Good morning students, I am Puneet Kumar from Gronda working as assistant professor in RPIT College. Today we discuss in this video how to calculate free float and independent float. In the previous video we also discuss how to calculate the total float. Now we starts from starting. Here some activities are given and duration are given. First of all, with the help of activity we draw the network diagram and write the duration in the middle of the activity. 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 5, 6. First of all we calculate the earliest time. The earliest time of a project, that is 0. After that next activity 2. The duration is 3. 0 plus 3, 3. Next 3. तो 3 पर आने के हमारे दो वे हैं, हम 1 से 2, 2 से 3 एंड डायरेक्ट 1 से 3 पर आ सकते हैं. बट जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो एक चीज़ रिमाइंड रखना, हम मैक्सिमम पॉइंट लेके चलेंगे, मैक्सिमम ड्यूरेशन. यहाँ तक हमारा ड्यूरेशन थी 3, तो 3 + 2 5 एंड अगर इस रूट से आता तो 0 + 4 4, तो मैक्सिमम क्या है 5. नाउ वी मूव इन द फर्दर एक्टिविटी दैट इज़ 4. 4 पर आने के भी हमारे 2 वे हैं, हम डायरेक्ट 2 से 4 आ सकते हैं एंड 3 to 4. अगर हम 3 to 4 आते हैं 5 + 1 6 एंड 3 + 2 5, मैक्सिमम दैट इज़ 6. तो अर्लीस्ट starting time that is 6. Now next activity that is 5. 6 + 2 8. With the help of duration we calculate the earliest starting time and we put this. When we set the earliest starting time we consider the tail. This point is tail, left hand side and right hand side head. After that we calculate the EFT, earliest finish time. In the EST plus duration 3 + 0, 4 + 0, 2 + 3, 2 + 3, 1 + 5, 2 + 6. Next is latest time. First of all we calculate the latest finish time. When we calculate the latest finish time we start from the ending, means backward. The earliest and latest of the last activity that is same, and those activity which are included in the critical path, earliest and latest both are same like this. And critical path is that path the maximum project duration. जब हम इस पॉइंट वे में जाएंगे तो हमारी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की दैट इज़ 8. तो ये जो भी एक्टिविटी मेरी इसमें आएगी वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी. लाइक जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 5. जो भी एक्टिविटी मेरी क्रिटिकल उसमें आएगी उनका अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम क्या होगा, सेम होगा. बट जब हम बैकवर्ड आएंगे तो हमें मिनिमम, जब हम फॉरवर्ड गए थे तो मैक्सिमम देखना होता है. तो जब हम लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हम हेड एक्टिविटी पे चलना है. तो जैसे मेरी 2 है तो 2 पे मेरी एल क्या है 3, 3 पे हमारी एल क्या है 5, 3 पे 5, 4 पे हमारी एल है 6, 4 पे 6 है एंड 5 पे एल क्या है हमारी 8. And now we calculate the latest starting time. Latest starting time, it is the difference between latest finish time and duration. Means हम LFT में से duration क्या करेंगे, लेस करेंगे. 3 - 3 0, 5 - 4 1, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 6 - 1 5, 8 - 2 6. Now we calculate the total float. Total float equal to LFT minus EFT, or you can say that LST minus EST. 3 - 3 0, 5 - 4 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 6 - 6 0, 8 - 8 0. यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ कर चुके हैं. टुडे वी डिस्कस फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट. तो जब हम फ्री फ्लोट कैलकुलेट करेंगे द फॉर्मूला फॉर फ्री फ्लोट दैट इज टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट ऑफ स्लैक. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लैक क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए. लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट. यहाँ पे आप हिंदी उसमें आप निकाल सकते हो. आपके पास एल भी है एंड ई भी है हर एक एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे आप एस कैलकुलेट कर सकते हो. अगर मैं इसकी एस करता हूँ तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा. यहाँ पे एस करता हूँ तो एल - ई 0 एंड यहाँ पे भी हम एस कैलकुलेट करते हैं तो 0, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे भी क्या होगा मेरा 0. ये चीज़ क्लियर है. मीन्स एवरी एक्टिविटी में मेरा सेलेक्ट क्या आ रहा है 0. हम सेलेक्ट कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट. ये ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये 0 आएगा, डिफरेंट भी आ सकता है 1 to 3. तो हम फ्री फ्लोट कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट सेलेक्ट.
अब हेड इवेंट एक्टिविटी में हेड किया फर्स्ट एक्टिविटी 2 एंड टोटल फ्लोट कितना मेरा 0, तो 0 माइनस 0 क्योंकि हमारा हर एक उस पर क्या है सेलेक्ट क्या है 0 आया, तो जो हमारा टोटल फ्लोट होगा एज इट वही वैल्यू आप लिख सकते हो, बट फिर भी रिमाइंड रखना 3 पे हमारा सेलेक्ट क्या है, दिस इज 5 माइनस 5 0 एंड टोटल फ्लोट 1, तो 1 माइनस 0 1 0 1 0 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट सेलेक्ट। अब फ्री फ्लोट में से हम क्या लेस करेंगे, जो टेल इवेंट का सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट मीन्स लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट, बट इन दिस जब हम इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करेंगे तो आपने टेल एक्टिविटी देखना है। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी मेरी टेल पे है 1, तो 1 पे एल और 0 0, तो सेलेक्ट भी क्या होगा मेरा 0, तो यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट फ्लोट 0। नेक्स्ट 1, क्योंकि हम इसमें एज इट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सेलेक्ट क्या है एवरी एक्टिविटी पे 0 आ रहा है, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट क्या किया, वैल्यूज जो मेरी टोटल फ्लोट है वही सेम हमारी फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट में आएगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट इन नेटवर्क टेक्निक बाय CPM मेथड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।